Friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi Kucheria and in this video we are going to learn about rules of appointment of director. This chapter is directors and key managerial personnels of a company. Let's start. चैप्टर की ओर बढ़ने के पहले दोस्तों मैं आप सभी से एक फेवर करना चाहती हूँ. प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. दोस्तों किसी भी कंपनी में डायरेक्टर्स सबसे पहले प्रमोटर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं. उनको बोला जाता है फर्स्ट डायरेक्टर्स, यूजुअली अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी एज स्टेटेड इन द आर्टिकल. डू नॉट provide for the same. Signatories of memorandum will be deemed to the first director in case of OPC. OPC is one person company. The single member is deemed to be the first director. सबसे पहला डायरेक्टर आपके प्रमोटर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा और उसके बाद में जो डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे दोस्तों वो कंपनी के मेंबर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं. द सब्सिक्वेंट डायरेक्टर इज in a public company are appointed by members at annual general meeting. Generally this is 2/3 the board and they are subject to retirement by rotation. अभी तक हमने दो रूल्स देखे. पहला रूल देखा जिसके अंदर प्रमोटर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, उनको बोला जाता है फर्स्ट डायरेक्टर. कंपनी के जो फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं दोस्तों वो प्रमोटर्स अपॉइंट करते हैं. दूसरा हमने देखा डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय मेंबर्स. कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो भी डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं. अब हम तीसरा पॉइंट देखने वाले हैं दोस्तों, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय बोर्ड्स. आपने सुना होगा बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर. बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं. अभी वो कौन से टाइप्स के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं? वो 4 टाइप के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं. एडिशनल डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी, अल्टरनेट डायरेक्टर एंड नॉमिनी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन. एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है दोस्तों? एडिशनल डायरेक्टर को कोऑप्ट डायरेक्टर्स भी बोला जाता है. ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं. दूसरा है कैजुअल वैकेंसी. करंट डायरेक्टर की डेथ हो जाती है या फिर वो रेजिग्नेशन डाल देता है, उस केस में डायरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है जो डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं. इसको बोला जाता है कैजुअल वैकेंसी. Casual vacancy on boards arises due to different reasons such as death, resignation of a company which is to be filled by the boards at the board meeting. Such an appointment is valid only up to the time of the vacating directors in complete terms. अगला है अल्टरनेट डायरेक्टर्स. ऐसा डायरेक्टर जो अगर आपका करंट डायरेक्टर किसी रीज़न से लीव पर है या फिर एब्सेंट है तो उस केस में आपका अल्टरनेट डायरेक्टर काम करता है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट एन अल्टरनेट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ अ डायरेक्टर हु एज गोइंग टू बी out of the state where board meetings are usually held for a period of not less than 3 months. अगला है नॉमिनी ऑफ एन इंस्टीट्यूट. नॉमिनी डायरेक्टर्स भी देखा था दोस्तों हमारे पिछले पार्ट में. टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स के पार्ट में हमने ये भी देखा था कि नॉमिनी डायरेक्टर्स भी होते हैं. ये डायरेक्टर्स भी बोर्ड के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट एनी पर्सन एज डायरेक्टर एज नॉमिनेटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. क्या होता है जब डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं ट्रिब्यूनल से? ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ कोर्ट विद द अथॉरिटी टू डिसाइड हु इज़ राइट इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट. अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो एक कोर्ट ऐसा है ट्रिब्यूनल कोर्ट जिसमें डायरेक्टर्स अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो अपॉइंट करते हैं. और ट्रिब्यूनल में अपॉइंट डायरेक्टर्स ऑन रिसीविंग पेटिशन और एप्लीकेशन फॉर्म from members as relief against mismanagement of company's affairs. members जो बोलेंगे कि कंपनी की जो अफेयर्स है वो ऐसे संभाले गए, ऐसा मिसमैनेजमेंट किया है, उस केस में वो जज करेंगे एंड उसके बाद डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे. नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर्स को कब अपॉइंट करेगी? द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर appointment of directors in the case where directors have vacated their office under any of the specific disqualification.
अगर ऑफिस खाली है, डायरेक्टर्स नहीं है ऑफिस में, उस केस में कन्विक्शन, फॉर एग्जांपल कन्विक्शन बाय कोर्ट लॉ, उस केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्टर्स में भी अपॉइंटेड आइडर बाय स्ट्रेट मेजॉरिटी और प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन। देखिए, अगर डायरेक्टर्स की वोटिंग होंगी तो वो तो या तो मेजॉरिटी में वोट किए जाएंगे और उसके बाद अपॉइंट किया जाएगा, या फिर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन उनका होगा। आई गेस दोस्तों, इन दिस वे वी हैव ऑल्सो कवर्ड रूल्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। ये वीडियो इतना ज़्यादा काइंड ऑफ पढ़ने से ये वाला जो पार्ट है ना वो हार्ड लगता है, बट जब आप समझ जाते हो कि ये क्या है तब ये ईजी लगने लग जाता है। दिस इज़ द थ्योरी ऑफ एजुकेशन। आप अगर कोई चीज़ पढ़ोगे और आपको ऐसे लगता है कि नहीं यार ये हार्ड है, और अगर आपको वो चीज़ एक बार समझ में आ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली ईजी लगने लग जाती है। होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो। इफ़ यू डू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।